ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में चतुर्थ स्कंद का श्रवण कर रहे हैं। जैसा हम लोगों ने पहले श्रवण किया, चतुर्थ स्कंद में 4 प्रकरण हैं। सबसे पहला प्रकरण है हमारा धर्म प्रधान सृष्टि प्रकरण, जो हम लोगों ने 7 अध्याय में श्रवण किया, जिसमें धर्म परख पुरुषार्थ के विषय में बताया गया। अब हमारा ये दूसरा प्रकरण है चतुर्थ स्कंद का, धर्म अर्थ प्रधान। तो अर्थ प्रधान प्रकरण जो है ये हमारा, इसमें ध्रुव जी की कथा है। ये अर्थ प्रधान सृष्टि प्रकरण है। पहला जो प्रकरण था 7 अध्याय, उसमें वैदिक धर्म का वर्णन किया गया। यज्ञ जो है वही भगवान का स्वरूप है। यज्ञ शब्द के 3 अर्थ बताए जाते हैं। यज धातु से बनता है यज। यज का अर्थ है पूजा, सम्यक रूपेण पूजा करना। और दूसरा अर्थ है इसका संगतिकरण, अर्थात सत्संग करना, ऋषियों का साधु का संग करना। और दान भी एक प्रकार से यज्ञ ही है। तो यज्ञ में इन तीनों का समावेश होता है, देवता की पूजा, सत्संग और दान। अब ये 7 पहले प्रकरण में यज्ञ किया गया दक्ष जी के द्वारा। दक्ष ने जो है बृहस्पति सव नाम का यज्ञ किया था, जिसमें बुलाया नहीं गया था शिव जी को और सती को। तो दक्ष का अर्थ होता है चतुर। अब ये दक्ष जो है प्रजापति पूजन करते हैं देवताओं के, लेकिन बड़ी चतुराई से करते हैं, क्योंकि नाम ही चतुर है उनका। तो यहां पर उस प्रकरण से हमें ऐसा शिक्षा मिलती है कि जब हम कल्याण की उपेक्षा करके चालाकी से यज्ञ करेंगे तो अनिष्ट होएगा। क्योंकि दक्ष चालाकी से कर रहे हैं, उन्होंने जो है शिव जी को नहीं बुलाया वहां पर, तो अनिष्ट ही हुआ एक प्रकार से वहां सब। अब हमारा दूसरा प्रकरण है अर्थ प्रधान सृष्टि प्रकरण, 5 अध्याय में 8 से लेकर 12 तक। क्योंकि 5 प्रकार से अर्थोपार्जन होता है कर्मेंद्रियों के द्वारा। हमारी 5 कर्मेंद्रियां हैं। इस प्रकरण में 2 कथाएं हैं, एक अधर्म की कथा है और एक ध्रुव महाराज की कथा है। अधर्म की कथा तो केवल 3 श्लोकों के अंदर ही है, छोटी सी ही है, बिल्कुल आरंभ में ही। उसके बाद फिर ध्रुव जी की कथा है। ध्रुव जी जो हैं अर्थार्थी भक्त हैं, भगवान के उत्कृष्ट अर्थार्थी भक्त हैं। इन्होंने जो भी मांगा भगवान से ही मांगा, इसलिए इनको जो भी मिलता है वो पूर्ण मिलता है। क्योंकि जब हम संसार से कोई चीज मांगते हैं तो अपूर्ण बनी रहेगी, और भगवान तो स्वयं पूर्ण है, तो उनसे जो कुछ भी मिलेगा वो अक्षय होगा, पूर्ण होगा। और अर्थ जो है 2 प्रकार से
जो है कमाया जाता है। धन का उपार्जन दो प्रकार से हो सकता है, धर्म से हो सकता है और पाखंड से भी हो सकता है, अधर्म से भी हो सकता है। इसीलिए ध्रुव जी की कथा से पहले अधर्म के वंश की कथा की गई। दूसरे श्लोक से चौथे श्लोक तक केवल 3 श्लोकों के अंदर अधर्म का वंश वर्णन किया गया है। इसका कारण है, इससे पहले वाला प्रकरण था हमारा धर्म प्रधान और अब आगे आएगा अर्थ प्रधान। तो धर्म और अर्थ के बीच में अधर्म क्यों आया, इसका एक कारण है। क्योंकि अर्थ जो है 2 प्रकार से कमाया जा सकता है, या तो हम धर्म से कमाएं और अथवा हम अधर्म से कमाएं। अधर्म से भी, पाखंड से भी अर्थ कमाया जाता है बिना पुरुषार्थ के। तो अधर्म जो है हमको पाखंड सिखाता है, ढोंग करना सिखाता है, झूठ बोलता है, विप्रलिप्सा जिसे बोलते हैं, अनेक प्रकार की योजनाएं बनाएगा लोगों से पैसा ठगने के लिए। यहां तक कि जो गुरुजी हैं वो गुरु बनने से पहले कहेंगे हमको दक्षिणा दे दो भाई, कितनी दक्षिणा दोगे तभी हम गुरु बनेंगे, है ना। ये सारी के सारे मोल भाव पहले ही कर लेते हैं गुरु। आजकल पता होता है कि गुरु जी को कितना पैसा चाहिए तभी दीक्षा मिलेगी उनसे, बिल्कुल रेट फिक्स हो चुके हैं। ऐसा कोई इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। संसार में ये देखा ही जा रहा है, हर चीज बिक रही है। और भागवत तो कितनी बिक रही है हम जानते ही हैं। भागवत का सार तभी तो चला गया, नारद जी ने कहा ना कि इस कलयुग के अंदर धर्म का सार चला गया, भागवत का भी सार चला गया, सब चीजों का सार चला गया। क्योंकि सब जगह जो है पाखंड के आ गया है और पाखंड से धन का उपार्जन किया जा रहा है। तो आजकल अर्थ की दुनिया में हम देखते हैं केवल अधर्म और अधर्म का ही बोलबाला है। जहां भी जाएंगे आप, पुलिस स्टेशन जाइए, कोर्ट में जाइए, कहीं भी जाइए, नाजायज कब्जे किए जा रहे हैं। मठाधीश बनने के लिए भी झगड़ा हो रहा है, धर्म में भी झगड़ा हो रहा है, धार्मिक स्थानों में भी पॉलिटिक्स की जा रही है, निंदा की जा रही है एक दूसरे की। कारण क्या है? धन की तृष्णा। क्योंकि अधर्म का परिवार ही हमें सबसे पहले मिलता है जब हम अर्थ उपार्जन के लिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम लोग प्रथम श्लोक से आरंभ करते हैं। प्रथम 8वां अध्याय जो है इसका, उसमें ध्रुव महाराज का वन गमन बताया गया है। ध्रुव महाराज की कथा है इसमें। तो पहले श्लोक में कह रहे हैं, मैत्रेय उवाच सनकाद्या नारदश्च ऋभुर हंसो 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 रुणिर्यति नैते ग्रहान ब्रह्मसुता ह्यवसन्नूर्ध्व ऊर्ध्व रेतसः। मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, हे शत्रुघ्न, हे शत्रुसूदन विदुर जी, आगे के साथ अन्वय है इसका दूसरे श्लोक से। तो कहते हैं कि सनकादिक जो चारों कुमार हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों, और नारद जी और ऋभु, हंस, आरुणि और यति, ये सभी ब्रह्मा जी के नैष्ठिक ब्रह्मचारी पुत्र हैं। ब्रह्मसुता, ब्रह्मा जी के पुत्र जो हैं, एते ग्रहान न, ये गृहस्थ नहीं हुए क्योंकि ये ऊर्ध्व रेता हैं। ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हैं, तो इसलिए इन्होंने गृहस्थ धर्म का पालन नहीं किया। अब यहां पर 4 जो बताए गए हैं सनकादिक ऋषि, वो तो हम जानते हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इनको चतुसन भी कहा जाता है। इन चारों का ही एक ही स्वभाव है, एक ही इनकी आयु है, एक ही प्रकार का इनका भजन है, और चारों में से चारों ही श्रोता हैं, चारों ही वक्ता हैं, भगवान की कथा करते रहते हैं हमेशा। दूसरे पुत्र बताए नारद जी हैं, तीसरे ऋभु हैं, चौथे आरुणि। ये सभी यति हो गए, सन्यासी हो गए। सन्यासी जो है 4 प्रकार के बताए गए हैं, कुटीचक, बहुदक, हंस और परमहंस। जो अपनी कुटिया बनाकर रहते हैं उनको कहता है कुटीचक। बहुदक जो है, उदक का अर्थ होता है जल, तो जो नदी के किनारे रहते हैं, बहुत जल वाले स्थान पर, उसको छोड़कर कहीं जाते नहीं है, क्योंकि जीवन निर्वाह के लिए जल की आवश्यकता है। तो सरोवर, नदी, जलाशय, किसी कुएं के पास ये लोग रहते हैं कुटिया में। हंस जो है विचरण करता है, अपना स्थान इनका होता नहीं है, एक रात्रि एक ही गांव में निवास करता है, 3 घरों से भिक्षा मांग कर लाता है, और यदि पहले से भिक्षा मिल जाए तो दूसरे घर में नहीं जाएगा, और यदि दूसरे से मिल गई तो तीसरे में नहीं जाएगा, और यदि तीसरे में भी नहीं मिली तो चौथे घर में जाएगा भी नहीं भिक्षा लेने के लिए। इस प्रकार का इनका जो है जीवन होता है हंस।
और भिक्षा के फिर 3 भाग करते हैं, एक प्रकृति के लिए, एक गाय के लिए और एक भगवान के लिए। तो भगवान को भोग लगाकर जो बचता है उसी को फिर श्रेष्ठ प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। फिर चौथे हैं परमहंस। परमहंस तो अवधूत अवस्था है, इसमें किसी प्रकार का कोई धर्म अधर्म का विचार ही नहीं रहता है, इतनी उन्मत्त अवस्था हो जाती है इनकी। तो एक ही स्थान पर रहते हैं, देह धर्म से ऊपर उठे होते हैं। दत्तात्रेय जी, ऋषभदेव जी जो बताए गए हैं, बाहर से देखता है कोई भजन नहीं करते, ये पिशाचवत रहते हैं, अजगरबत्ती से, पागल से लगेंगे, कुछ भी कहते रहो कभी सुनेंगे नहीं, क्योंकि ब्रह्म को प्राप्त हैं। तो ये कह रहे हैं मैत्रेय जी की इन चारों ने अपना घर नहीं बनाया। ये कैसे हैं? ऊर्ध्व रेता। रेतस का अर्थ होता है वीर्य। हमारी जो इंद्रियां हैं वो अधोगामी हैं, इसलिए हम जो भी खाते हैं उसका जो वीर्य बनता है तो वो इंद्रियों के अधोगामी होने के कारण वीर्य का पात हो जाता है काम वासना के उद्दीपन से। अब अखंड ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए वीर्य को ऊर्ध्वगामी बनाया जाता है। तो वीर्य को जो ऊर्ध्व रेता है वे ब्रह्म रंध्र में स्थापित कर देते हैं, उसको मूत्रेंद्रिय में नहीं जाने देते, क्योंकि वीर्य अंडकोश में इकट्ठा होता है, जब भर जाता है तो उद्दीपन होता है काम वासना का। लेकिन योगी लोग जो हैं अपनी प्राण वायु से नियंत्रित करके इसको नीचे जाने के लिए कंट्रोल कर लेते हैं और ऊपर ले जाते हैं इसको। तो जब ये ऊपर जाता है वीर्य हमारा, तो सोचने की शक्ति बढ़ती है, तेज बढ़ता है, तो इसलिए उनको फिर किसी प्रकार का उद्दीपन नहीं होता है। तो यहां पर जो है ब्रह्मा जी के विषय में बताया कि 4 पुत्र उनके जो हुए, ये 5 ने सनकादिक, नारद, ऋभु, हंस, आरुणि और यति, ये सभी, कोई भी इनमें से गृहस्थ नहीं हुआ। अब दूसरे श्लोक में कह रहे हैं मृषा धर्मस्य भार्यासीत् दंभम मायां च शत्रुहन असूत मिथुनम तत्तु निर्ऋतिर्जग्रहे प्रजः। मृषा, हे शत्रुनाशक विदुर जी, यहां पर शत्रुनाशक का मतलब है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जो हमारे 6 शत्रु हैं इनको विनाश करने वाले जितेंद्रिय हैं विदुर जी। तो हे विदुर जी, अधर्म के, ये अधर्म भी ब्रह्मा जी का ही पुत्र था। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी की पीठ से अधर्म का जन्म हुआ है। हमने पहले दूसरे स्कंद में, तीसरे स्कंद में शायद हम लोग श्रवण भी कराए हैं ये बात कि ब्रह्मा जी के पीठ से अधर्म का जन्म हुआ था। तो ये भी ब्रह्मा जी का ही पुत्र है। तो इसकी पत्नी का नाम था मृषा, अर्थात झूठ, मिथ्या, और दंभम मायाम च, और दंभ और माया जो है इस मिथुन को इन्होंने उत्पन्न किया। तो दंभ नामक पुत्र हुआ और माया नामक कन्या हुई। तत्तु अप्रजः निर्ऋति जग्रहे, उन्हें तो उन दोनों को ही अप्रजः, जिसके संतान नहीं थी, ऐसा निर्ऋति जो है उसने उनको ले लिया, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। तो निर्ऋति जो है ये नैऋत्य जो दिशा है उसका अधिपति है। नैऋत्य अधिपति है उसका ये, और राक्षस है। नैऋत्य कोण होता है एक दिशा, जैसे हमारी 8 दिशाएं होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, और जो उत्तर पूर्व है उसको ईशान कहा जाता है, जो दक्षिण पूर्व है उसको आग्नेय, और जो हमारा दक्षिण पश्चिम है उसको नैऋत्य, और जो पश्चिम और जो उत्तर पश्चिम है उसको वायव्य कहा जाता है। तो जो दक्षिण पश्चिम दिशा है उसको बोलते हैं नैऋत्य। तो नैऋत्य कोण का अधिपति है ये निर्ऋति। ये राक्षस है, ये संतानहीन था, तो इसने जो है गोद ले लिया उन दोनों को ही, दंभ को और माया को। अब यहां पर बता रहे हैं कि जहां पर अधर्म होगा वहां झूठ तो जरूर होगा, क्योंकि झूठ ही पति है, पति पत्नी साथ रहते हैं हमेशा। तो इनके ही 2 संतानें हैं, दंभ और माया। ये दोनों भाई बहन हैं और पति पत्नी भी हैं। आगे इनकी शायद विवाह भी बताया गया है। तो यहां पर झूठ को बचाने के लिए हमको आवश्यकता होती है दंभ की। दंभ का अर्थ है जो नहीं है उसे दिखाना, ये दंभ है। जो हमने नहीं किया उसको अपना बना के पेश करना, ये सब दंभ है। हम हैं नहीं
और हम दिखा रहे हैं, तो दंभ की सुरक्षा कैसे होगी? उसके लिए माया फैलानी पड़ेगी, तभी दंभ टिक पाएगा। दंभ, क्योंकि दंभ का भी एक बहुत बड़ा सर्कल है, एक बहुत बड़ा उसका क्षेत्र है, तो उसकी सुरक्षा के लिए बाड़ लगानी पड़ती है। तो वो बाड़ जो है, जो हमने रक्षा के लिए लगाई है, वही है माया। माया को फैलाना पड़ता है। माया का मतलब कपट। कालनेमी की तरह, जैसे कालनेमी कपटी था, राम कथा कर रहा था लेकिन राक्षस है, राक्षस होते हुए भी राम कथा कर रहा है। वो हनुमान जी तो पहचान गए उसको कि राक्षस है। और भक्त जो होता है वो साधारण रूप से सोचता है कि देखो बड़ी अच्छी हो रही है, कथा हो रही है। सरल होते हैं ना भक्त, वो पहचान नहीं पाते कि कौन किस भाव से कथा कर रहा है। अब भागवत कथा के अंदर हम देखते हैं कितना दंभ फैला हुआ है। कौन वक्ता किस भाव से कथा कर रहा है हमें पता नहीं। जो सरल श्रोता है उसे बेचारे को क्या पता है? उसे मालूम ही नहीं है कि वैष्णव कौन होता है। वैष्णव को पहचानने की बात तो छोड़िए, उसकी वैष्णव की परिभाषा ही नहीं पता है उसको। वो तो साधारण रूप से सबको ही वैष्णव समझता है, जो माला झोली लिए घूम रहे हैं सबको वैष्णव समझता है। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल है नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। अनेक प्रकार के वैष्णव है। शुद्ध वैष्णव तो बहुत ही कम हुए हैं। विद्ध वैष्णव और विद्ध वैष्णव होते हैं और शुद्ध वैष्णव होते हैं। तो जो कर्म और ज्ञान से विद्ध होते हैं वो वैष्णव होते हुए वैष्णव नहीं कहे जाते हैं, केवल नाम मात्र के वैष्णव होते हैं वो, क्योंकि वो तो वास्तव में कर्मी और ज्ञानी और योगी ही हैं। केवल वृंदावन में रहने के कारण अपना माला झोली और तिलक इत्यादि धारण करते हैं, वरना वृंदावन में उन्हें रहने नहीं देगा कोई। इस प्रकार के बड़े कपट यहां पर विराजमान है सभी। ये सब माया है यहां पर। तो ऐसे ऐसे गुरु हैं जो मंत्र देने से पहले ही पैसा ले लेते हैं, दक्षिणा ले लेते हैं। हनुमान जी ने समझ गए उसको कि ये जो है बिल्कुल धोखेबाज है, कालनेमी, उठाकर पटक दिया उसको। अब ये जो कपट है, कपट का अर्थ क्या है? कपट का अर्थ है कपड़ा। कपट में कै का अर्थ कहा जाता है सिर, और पट का मतलब कपड़ा। तो जैसे मान लो सिर के ऊपर कपड़ा डाल दिया, अब सिर पर कपड़ा डाल के घूंघट निकाल लिया, फेस दिखाई नहीं दे रहा है, अर्थात जो हमारी बुद्धि पर पर्दा डाल दे, जो ज्ञान के ऊपर हमारे आवरण कर दे, आवृत कर दे, वही है कपट। तो अथवा कपट का एक दूसरा अर्थ भी बताया गया है। कौ का अर्थ होता है सुख। तो सुखम पटवत आवरणोति, अर्थात जो कपट है वो सुख को, ज्ञान को, भगवान को, ब्रह्म को पर्दे में ढक देता है। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी कपट नहीं करना चाहिए। और हम तो आजकल भगवान से भी कपट करते हैं, भगवान से भी जो है मूल भाव करते हैं। हनुमान जी से बोलते हैं कि आप हमको जो है 5 लाख रुपए का जो है प्रॉफिट करा दो, है ना, हम आपको 500 रुपए का अथवा 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे। तो अब हनुमान जी क्या जानते नहीं है कि 5 लाख का मुझसे फायदा कराना चाह रहा है और मुझे प्रसाद चढ़ाएगा या 50 रुपए का या 5 रुपए का या 500 रुपए का? तो ये तो कपट हो गया ना। तो कभी भी अपने और भगवान के बीच में कपट को तो नहीं डालना चाहिए। ये हमारे को आवृत कर देता है कपट। कपट का मतलब ये आवृत कर देना। तो इस प्रकार से ये यहां पर माया जो है वो कपट का रूप ही है। अब इनके माया के, दंभ के जो पुत्र हुए हैं वो हुए हैं, हाँ, दंभ नामक पुत्र हुआ और माया नामक कन्या हुई। ये दूसरे श्लोक में हम लोग श्रवण किए। अब तीसरे श्लोक में कह रहे हैं, तयो संभवल्लोको निकृतिश्च महामते ताभ्याम क्रोधश्च हिंसा च यदुरुक्ति स्वसा कलिः। ये पूरा वंश है कलयुग का, इसलिए नहीं कलयुग का नहीं, अधर्म का, इसलिए अच्छे प्रकार से इसे श्रवण कर लें हम लोग। यहां तीसरे श्लोक में कह रहे हैं, हे महामती विदुर जी, तयो माने उन दोनों के, अर्थात दंभ और माया के, लोभ और निकृति। निकृति का अर्थ है निष्ठता। तो इनका जन्म हुआ, संभवत माने जन्म हुआ, और ताभ्याम और उनसे क्रोध और हिंसा का जन्म हुआ। लोभ और निकृति से क्रोध और हिंसा का जन्म हुआ। और यतः कली स्वसा दुरुक्ति, और जिससे कली और उसकी बहन दुरुक्ति उत्पन्न हुई। तो
कितना पूरा खानदान यहां पर बता दिया गया एक ही श्लोक के अंदर। ये अधर्म का वंश है जिसमें भाई बहनों की विवाह किया जा रहा है। ये भाई बहन की जो परंपरा चली है विवाह की, ये अधर्म का वंश है सब। तो यहां पर 3 जो है पीढ़ियां बता दी गई हैं, कैसे कैसे। दूसरा जो पीढ़ी है अधर्म के बाद, दंभ और माया के बाद, इनके जो हैं भाई बहन हुए, तो इन्होंने तो धर्म का संबंध माना ही नहीं किसी प्रकार से। कलयुग में वास्तव में 2 ही संबंध रह गए हैं, एक स्त्री और पुरुष। स्त्री है तो केवल स्त्री ही है बस। तो लोभ और निकृति, निकृति मतलब शठता, शठता का मतलब है बुरे काम करना, दुष्ट काम करना कोई। तो दंभ और माया, दंभ क्या करता है, माया फैला के कुछ पैसे जोड़ता है, उन्हें खर्च नहीं करता। अब जब खर्च नहीं करता तो क्या पैदा होता है, लोभ, लोभ पैदा हो गया उसको। और लोभी व्यक्ति ही दुष्ट होता है, दुखी रहता है, क्योंकि पैसे जेब में है, भूख लगी है लेकिन खा नहीं सकता है। तो इसीलिए इसके दोनों के लोभ और निकृति, क्योंकि लोभ जो है बुरे काम कराता है नंबर 1, और नंबर 2 दुख देता है। लोभ के कारण हम बुरे काम करते हैं, क्योंकि इच्छाओं को पूरा करना है, पाप कर्म करते हैं, यह भी शठता है, निकृति है। और दुख भी मिलता है, दोनों चीजें हैं। तो निकृति के अर्थ शठता और दुख, ये दोनों ही निकृति के अर्थ हैं। तो लोभी व्यक्ति जो है शठ भी होता है, दुष्ट भी होता है और दुखी भी रहता है। साधन है तो भी उपयोग नहीं करता, दुखी रहता है और स्वयं को सजा देता है। अब इन दोनों का जब विवाह हुआ, लोभ और निकृति का, तब इनके क्रोध और हिंसा, क्रोध बेटा हुआ और क्रोध, हिंसा जो है बेटी हुई। अब यदि कोई पैसा मांगेगा लोभी व्यक्ति से तो क्रोध आता है, और क्रोध आने पर वो हिंसा करेगा, क्योंकि क्रोध का परिणाम ही हिंसा है। लक्ष्मण जी वहां पर परशुराम जी से कहते हैं, क्रोध ही पाप का मूल है। क्रोध जो है वही है पाप का मूल। होश नहीं रहता इसके अंदर व्यक्ति को कि वो क्या कर रहा है, और उसे पता भी नहीं लगता कि किस प्रकार उसने हिंसा भी कर दी, बाद में पछताता रहता है। अब ये जो क्रोध और हिंसा है, इनका भी आगे वंश बता रहे हैं। इनके बेटा बेटी हुए, बेटे का नाम है इनका कली और बेटी का नाम है दुरुक्ति। कली का मतलब है कलह, क्लेश, और दुरुक्ति का मतलब है अपशब्द, गालियां देना। तो ये दोनों उत्पन्न हुए। अब जब गुस्सा आया तो क्या निकलता है, मुंह से गालियां निकलती हैं। भागवत के अंदर भी और गीता में भी जो है कई प्रकार के अपशब्द कहे गए हैं, गाली दी है। मूढ़ कहा है भगवान ने, जंतु कहा है, मूढ़ शब्द, विमूढ़ शब्द कई बार कहा है भगवान ने वहां पर, और सुराधम यहां पर कहा है भागवत में। ब्रह्म बंधु जो ब्राह्मण होकर भी अधम है, तो ऐसा ब्रह्म बंधु कहा गया है उसको, सुराधम कहा गया है जो देवता होकर भी अधम है। उसके बाद भगवान ने भी कहा है, वराह भगवान ने, कि मैं ग्राम सिंघान, मैं ग्राम सिंह को ढूंढ रहा हूं। कुत्ते को बोलते हैं ग्राम सिंह, क्योंकि गांव का वो शेर होता है ना, इसलिए। अब क्रोध में और हिंसा में पहले से गाली हो जाती है, दुरुक्ति पैदा हो जाती है। लेकिन साधु लोगों का इस प्रकार का नहीं होता है। साधु लोगों का जो तकिया कलाम है वो कभी गाली नहीं होती है। वो तो यदि क्रोध आता है उनको तो भी वो भगवान का ही नाम लेते हैं, हरे कृष्णा बोलते हैं, या हे कृष्ण, हे नाथ नारायण, या वासुदेवा, कुछ भी बोलते हैं, हरि हरि बोल, कुछ भी बोलते हैं। तो गाली देने से क्या होगा, फिर गाली देने से फिर झगड़ा होगा, क्लेश होगा। यही है कलयुग, झगड़ा होता है, दुरुक्ति। अब कली और दुरुक्ति, इन दोनों का भी विवाह होता है। अब आगे चौथे श्लोक में श्रवण करते हैं। दुरक्तौ कलिराधत्त भयं मृत्युम च सत्तम तयोश्च मिथुनम जज्ञे यातना निरयस्तथा। अब यहां बता रहे हैं, हे था सत्तम, हे साधु श्रेष्ठ विदुर जी, भयम मृत्युम च, भय और मृत्यु ये कौन है, कली और दुरुक्ति ने उत्पन्न किए। आधत्त माने उत्पन्न किए। तो कली और दुरुक्ति की जो संतान है वो है भय। तो पुत्र है भय और पुत्री है मृत्यु। और इन दोनों से फिर क्या उत्पन्न हुआ, तयोच, उनसे भी यातना और निरय, यातना और नरक, ये जोड़ा उत्पन्न हुआ। मिथुनम यज्ञ। तो जब लड़ाई होती है तब क्या होता है, लड़ाई हो जाती है, कलह हो जाती है गाली देने से। गाली दे दी तो क्या होगा, अब कानून से भय लगेगा,
और यदि गुंडों से लड़ेंगे तो मृत्यु आ जाएगी। यदि हमसे कोई ताकतवर है तो हमें मार देगा वो, और हमसे यदि कोई कमजोर है और हमने उसको गाली दे दी, लड़ाई हो गई, तो क्या होगा? कानून का भय लगेगा। तो भय और मृत्यु ये दोनों ही उससे उत्पन्न होने वाले हैं, और इन दोनों से फिर क्या होगा? यातना और नरक। तो नरक बेटा है और यातना जो है बेटी हुई। तो या तो हमको यातना मिलेगी, जेल जाना पड़ेगा, पकड़े गए तो इस संसार के अंदर, और अथवा यदि यहां पर हम बच गए किसी प्रकार से तो नरक तो है ही हमारे लिए रिजर्व्ड, तो मरकर तो हमें जाना ही पड़ेगा। तो वहां पर भी हमको यातना ही मिलेगी, अनेक अनेक प्रकार की यातना मिलेगी। तो देखिए यहां पर अधर्म का जो वंश है वो असत्य से आरंभ होता है और नरक पर जाकर समाप्त होता है। असत्य से आरंभ हुआ था क्योंकि उसकी जो है ये मृषा का मतलब असत्य है, तो दंभ और असत्य ये दोनों, तो वहां से आरंभ होकर अभी नरक पर समाप्त हुआ है अधर्म का वंश। इस प्रकार से जो है अधर्म का वंश, वास्तव में ये अधर्म भी जो है भगवान की ही तो पीठ से उत्पन्न हुआ है, ब्रह्मा जी की पीठ से कहो या भगवान की पीठ से कहो। तो कि हमें जो है किसी भी प्रकार से अधर्म को भी बहुत सावधानी के साथ हमें जीवन में अपने चलना चाहिए कि कहीं हमारे जीवन में अधर्म तो नहीं आ रहा है। अधर्म की वंशावली देखने के बाद अब इतना समझ में आ गया कि ये सारी चीजें हमको जो है ठगने वाली हैं। धर्म और अर्थ के बीच में हमेशा अधर्म रहता है, इसीलिए विवेक पूर्वक हमको इस अधर्म को नाश करना पड़ेगा। सुखदेव जी सावधान कर रहे हैं कि देखो अधर्म से धन तो मिलेगा, लेकिन वो जो धन है वो नष्ट हो जाएगा और हमको नरक की प्राप्ति कराएगा। क्योंकि यदि अधर्म से धन लिया तो अधर्म का सारा वंश ही हमारे घर में आ जाएगा। हम झूठ बोलेंगे और भय होगा, मृत्यु होगी, ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो हम धन के बिना जी सकते हैं, लेकिन धर्म को त्याग कर यदि हम अधर्म का आश्रय लेकर धन कमाएंगे तो फिर हमारी दुर्गति ही होगी, इस लोक में और परलोक में। तो वास्तव में जो दुख हमारे जीवन में आ रहा है ये अधर्म नहीं है, दुख देना अधर्म है। दुख को सहन करना अधर्म नहीं है, दुख देना अधर्म है। इसलिए दुख को सहन कर लेना चाहिए। दुख पाना अधर्म नहीं है, और रोना बुरा नहीं है, रुलाना बुरा है, किसी को कष्ट देना बुरा है। तो धर्म जो है वो हमेशा ये सोचता है कि मेरे साथ जो हो रहा है वो ठीक है, लेकिन मेरे कारण दूसरे को दुख ना हो। तो यहां पर जो आगे कथा आएगी इसी बात को जो है कथा के माध्यम से बताया जाएगा कि जो दो पत्नियां थीं उत्तानपाद की, सुरुचि और सुनीति, तो सुरुचि ने ये नहीं सोचा, जो उनकी दूसरी पत्नी थी, कि छोटे से बच्चे से मैं इतनी कड़वी बात कह रही हूं, इसका क्या प्रभाव होगा। ये तो माता का धर्म नहीं है, सौतेली माता थी ध्रुव जी की, तो माता का धर्म तो नहीं है कि बच्चे को इस प्रकार से कड़वी कड़वी बातें कहे। तो एक तरफ तो सुरुचि हैं जो अधर्म का पक्ष ले रही हैं, और दूसरी तो सुनीति हैं जो धर्म का पक्ष ले रही हैं। तो धर्म का पक्ष ले रही हैं वो, और सुनीति ने ध्रुव जी को यही बताया कि देखो उन्होंने जो किया ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन तुम उनके अमंगल की कामना मत करना कभी भी, यही है धर्म का मार्ग। क्योंकि धर्म से हमको लक्ष्मी के साथ लक्ष्मीपति भी मिलते हैं, और अधर्म से हमको लक्ष्मी मिलती है, और वो भी कदाचित चंचला, थोड़ी देर के लिए, और वो भी हमको पतन का कारण बन जाती है, क्योंकि वहां लक्ष्मीपति नहीं है। इस प्रकार से धर्म और अधर्म के विषय में बहुत विवेक पूर्वक ही हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। अब आगे 5वें श्लोक में कह रहे हैं, संग्रहेण मयाख्यातः प्रतिसर्गस्तवानघ त्रिषु त्वयि पुमान् पुण्यम विधुनोत्यात्मनोमलम। हे निष्पाप विदुर जी, अनघ तव माने तुमसे, मया संग्रहेण है, मैंने संग्रहेण माने अत्यंत संक्षेप में, प्रतिसर्ग मतलब प्रलय का जो कारण है, अर्थात अधर्म जो हमारे नाश का कारण है, उसको
अधर्म का वंश का मैंने आपको वर्णन किया, जो प्रलय का कारण है। आख्याते माने सुनाया। एतत् पुण्यम, ये पुण्य का कारण, इस प्रकार ये जो अधर्म का त्याग करा के हमारा पुण्य संपादन कराता है, हमें हमारे को पुण्य की ओर प्रेरित करता है अधर्म का त्याग करके। तो इस प्रकार हमें अधर्म के वंश को पहचान कर और उससे दूर रहना चाहिए, उसका त्याग कर देना चाहिए। और यही जो है हमारे पुण्य का कारण बनता है। पुमान त्रिश्रुत्वा, जो 3 बार इसका वर्णन सुनता है मनुष्य, उसको आत्मनः मलम विधुनोति, उसके चित्त का जो मल है वो दूर हो जाता है। तो यदि 3 बार हम इसका श्रवण करते हैं इस अधर्म के वंश का, तो हमारे चित्त का जो है ध्यान से यदि हम सुनते हैं बार बार इसको, क्योंकि कोई भी चीज हमारे साथ नहीं जाएगी, हमें धर्म में से और अधर्म में से, अधर्म के द्वारा कमाया गया जो धन है उसमें से एक को चुनना पड़ेगा। अब जब चुनना ही है तो हम भजन को क्यों छोड़ेंगे, धर्म को क्यों छोड़ेंगे? अधर्म को छोड़ना चाहिए हमको। अधर्म ही सब प्रकार से हमको नरक की यात्रा कराता है। तो हमेशा ये विचार करना चाहिए कि जो धन आ रहा है हमारे पास, ये किस मार्ग से आ रहा है, कहीं ये गलत रास्ता तो नहीं है। और जो गलत रास्ते हैं उनको बुद्धिमान लोग स्वीकार नहीं करते हैं। 6 श्लोक में बोलते हैं, अथातः कीर्तये वंशः पुण्य कीर्ते कुरुद्वः स्वयंभुवस्यापि मनोर हरेरंशांश जन्मनः। हे कुरुनंदन, अथ, अब मैं, अतः माने इसकी शुद्धि के लिए, किसकी चित्त शुद्धि के लिए, हरेर अंश, जो हरि के अंश हैं अर्थात ब्रह्मा जी, अंश जन्मन है, ब्रह्मा जी के अंश से जन्म लेने वाले, पुण्य कीर्ति, जिनका पुण्य यश है, ऐसे स्वयंभू मनु का अपि वंशम कीर्तये, उनके वंश का मैं वर्णन करता हूं। तो कह रहे हैं अब मैं तुमको भगवान हरि के अंश ब्रह्मा जी हैं, उनके अंश से उत्पन्न हुए जो पवित्र कीर्ति महाराज स्वयंभू मनु हैं, उनके वंश का, उनके पुत्रों के वंश का वर्णन जो है मैं अब आपको करता हूं। अब 7वें श्लोक में कह रहे हैं, प्रियव्रतोत्तान पादौ शतरूपा पते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायाम जगत स्थितौ। प्रियव्रत उत्तानपाद, ये शतरूपा के पति जो मनु हैं उनके सुतौ माने पुत्र थे। शतरूपा पते, शत्रुपा के पति शत्रुपा के ही पुत्र थे, लेकिन शत्रुपा के साथ साथ यहां पति भी लगा दिया। तो मैं स्वयंभू मनु के पुत्र थे। और ये वासुदेवस्य कलया, वासुदेव, भगवान वासुदेव की कला होने से जगतः रक्षायाम स्थितौ, संसार की रक्षा में ही लगे रहते थे, संसार की रक्षा में तत्पर थे। उत्तानपाद और प्रियव्रत, ये 2 नाम हैं उनके। उत्तानपाद उसको कहते हैं जिनके पांव ऊपर की ओर जाएं, नीचे की ओर ना जाएं। मतलब उनके पांव बहुत फैले हुए थे, अर्थात उनका बहुत बड़ा राज्य था एक। यही यहां पर कहने का अर्थ है उत्तानपाद। अब आगे 8वें श्लोक में बोलते हैं, जाये जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्न्युर्नेत्रा यत्सुतो ध्रुवः। उत्तानपाद के 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। उनमें से जो सुरुचि थी वो राधा को अधिक प्रिय थी, प्रेयसी पत्नी, उनकी प्रेयसी पत्नी थी ये। और जिनके पुत्र ध्रुव थे। तो सुनीति का जो यहां पर विशेषण दिया गया, वो कहा गया जिनके पुत्र ध्रुव थे ऐसी सुनीति, उन्हें वैसी प्रिय नहीं थी जितनी की सुरुचि। तो जाये में यहां पर द्विवचन है, पत्नी के लिए जाया कहा जाता है। तो स्त्री के लिए जो है वेद की मर्यादा अनुसार जाया तभी कहते हैं जब वो पुत्रवती हो। मतलब पति ही जो है अपने अंश से पुत्र बनकर आता है, तो उसी पत्नी को जब जाया कहा जाता है। जैसे यशोदा जी के लिए भी शब्द का प्रयोग हुआ है, या योग माया नंद जाया, नंद की जो जाया है यशोदा जी,
तो इनमें से सुरुचि जो है छोटी है, वो पति की बड़ी प्यारी थी और राजा जो है छोटी के महल में रहता था अधिकतर, क्योंकि उन्हीं को वही प्रिया करती थी। और सुनीति जो है वो तो धर्मशील थी। उनके अपने पति पर उन्होंने कभी भी पक्षपात का कोई आरोप नहीं किया सुनीति ने। अब 9वें श्लोक में बोलते हैं, एकदा सुरुचे पुत्रम आंकारोप्य लालयन उत्तमम नारुरुक्षंतम ध्रुवम राजाभ्यनंदत। एक दिन की घटना है। लालयन माने लालन करते हुए, दुलार करते हुए राजा की गोद में जो है वो सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में बिठाकर वो लालन कर रहे थे, प्यार कर रहे थे। उसी समय जो ध्रुव भी, उसने भी गोद में बैठना चाहा। ध्रुव भी जो है छोटा बच्चा है, उसने भी राजा की गोदी में बैठने का जो है इच्छा की। लालयन राजा आरुरुक्षंतम ध्रुवम। आरुरुक्षंतम माने चढ़ने को उद्यत। ध्रुव महाराज चढ़ने को उद्यत हैं ध्रुव, लेकिन अभ्यनंदत न, उनका अभिनंदन नहीं किया, अर्थात उनको गोदी में नहीं लिया। राजा ने उसका स्वागत नहीं किया। अभी छोटी सी बात थी, दोनों को प्यार करता है राजा, एक को बिठा लिया, दूसरे को नहीं लिया, दूसरे को नहीं उठाया, दूसरे को गोदी में नहीं बिठाया। बस इसी का परिणाम हुआ है जो कुछ भी आगे है घटना। केवल राजा ने जब उसको अपनी गोदी में नहीं बिठाया, तभी ये सारी जो आगे घटनाएं घटेंगी। अब तो जो अपनी रुचि के अनुसार करते हैं या नीति के अनुसार करते हैं राजा कार्य, ये इंपॉर्टेंट है। यदि नीति के अनुसार करेंगे तो ध्रुव जैसा अविनाशी पुत्र होगा, और सुरुचि के अनुसार करेंगे तो उत्तम पुत्र होगा, लेकिन वो थोड़े दिन तक सुख देगा और बाद में मर जाता है। उत्तम की मृत्यु हो जाती है बाद में। तो एक दिन की बात था कि उत्तम राजा की गोद में बैठा था, बीच में आ गए सुनीति के पुत्र ध्रुव। गोद में लिया नहीं उन्होंने, क्योंकि वो अपनी छोटी रानी से बड़े डरते थे। राजा छोटी रानी से बड़े डरते थे अपनी, और ये ठीक भी है। वृद्धस्य तरुणी विषम। जो बूढ़े व्यक्ति की पत्नी यदि तरुणी होगी तो उसको जहर की तरह समझना चाहिए, क्योंकि जो भी वो सिखा पढ़ा देती है, इशारा कर देती है, बेचारे बूढ़े आदमी को वही करना पड़ता है, क्योंकि तो बूढ़ा है, वो तो उसके वश में हो चुका है। इसीलिए तो राजा क्योंकि डरते थे सुरुचि से, इसलिए उन्होंने जो है डर के मारे, ऐसा नहीं है कि वो प्रेम नहीं करते थे ध्रुव से, प्रेम करते थे, लेकिन बिठा नहीं पाए। तब तथा चिकीर्षमाणं तम सपत्न्यास्तनयं ध्रुवं सुरुचि शृण्वतो राज्ञः शेष्यं माहति गर्विता। 10वें श्लोक में कह रही हैं वो, उस तम सपत्न्या तनयम, सौत के बेटे को, और ध्रुवम, ध्रुव को, तथा माने वैसे गोद, पिता की गोद में चढ़ने के लिए उद्दत देखकर, चिकीर्षमाणम, चेष्टा करते हुए देखकर, और राज्ञ शृण्वत है, राजा को सुनाते हुए, ईर्ष्या के वशीभूत होकर, स ईर्ष्य, अति गर्विता, अत्यंत गर्व के साथ, सुरुचि आहा, सुरुचि ने ऐसा कहा। अत्यंत गर्व से और राजा को सुना सुना के कह रही हैं, क्योंकि राजा उनकी जो है इशारे से ही समझ गए होंगे, उनके चेहरे के भाव से ही, कि यदि मैंने इसको गोद में बिठाया तो सुरुचि मुझसे नाराज हो जाएगी। तो सुरुचि अत्यंत, उसके अंदर अहम भाव है। सुरुचि समझ गई कि राजा ने गोदी में नहीं लिया, कि ये मुझसे डरे हुए हैं, इसलिए उसको और भी अधिक घमंड आ गया अपने ऊपर, अभिमान में भर गई। अब उसको डांट रही है, और डांटने का कोई कारण लगता नहीं है, क्योंकि बच्चा तो नासमझ होता है, उसको क्या डांटना। अपना अभिमान, अपना अधिकार दिखाने के लिए बच्चे को डांटना, ये तो एक प्रकार से ठीक नहीं होता है। लेकिन क्योंकि बड़े अहंकार में आ गई हैं सुरुचि, और ईर्ष्या उनके अंदर उत्पन्न हो गई है, जो सौतिया डाहा है वो उत्पन्न हो गई है, इसलिए वो ध्रुव जी से इस प्रकार बोली। इस बात को हम 11वें श्लोक से अब आगे श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।